नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मेरी जिज्ञासा से भी कई बार जुड़ता है और कई बार इस तरह के प्रश्न और विषय या अलग अलग तरीके से समाधान के बिंदु और तमाम चीज़ें भी उभर कर बार बार सामने आती हैं। विषय ये है कि गम को गलत कैसे किया जाए। जैसे कहा जाता है गम को गलत कर रहा हूँ। अब गलत करने के कई तरीके हैं। कुछ उसको प्याले में देखते हैं कि मैं गम को गलत कर रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब ये बात सुनने में या शायराना मिजाज में तो बड़ी अच्छी लगती है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, यानी जिस तरह धुएं का कोई वजूद नहीं होता, सिर्फ कुछ उसके लच्छे नज़र आते हैं जब कोई धूम्रपान कर रहा होता है या कहीं अग्नि जल रही होती है। लेकिन मैं किसी भी फिक्र को, किसी भी गम को, किसी भी तकलीफ़ को सीने से लगा कर नहीं रखता। आखिर फिक्र है, गम है, दुख है, तो उसका इम्पैक्ट तो होगा ही, उसका दर्द तो चेहरे पर आएगा ही। लेकिन इससे निपटने का तरीका क्या है? आप बहुत सिंपली कह सकते हैं कि मोह माया से मुक्त हो जाइए, अपेक्षाओं से मुक्त हो जाइए, तो गम अपने आप पीछे छूट जाएगा। लेकिन ये सब मैं नहीं कहता कि उस तरह की बात है कि कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन ये जो विषय बार बार हमारे आपके सामने आता है, दूसरे को ज्ञान दे लेना बहुत सहज होता है कि भैया, लेकिन जिस क्षण वो दुख हमारे ऊपर आता है, जब वो गुज़र जाता है और कई महीने और बरस हो जाते हैं, तब हम किसी दूसरे को ज्ञान देने के, अरे भैया हम भी बहुत दारुण दुख से गुजरे हैं दादा, अरे होता है भैया, लेकिन क्या करो, यही दुनिया है, यही संसार है। ये तब आप इस तरह का कोई रास्ता सुझाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ही मुक्ति संभव है गम से, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी इसका तरीका क्या है, आज इसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे अपने विद्वान वक्ता से, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ सब। आज आपने बहुत अच्छा दर्शन प्रस्तुत किया और मैं सोच रहा था जी कि सारे दर्शन में मुझे अलग अलग शब्द मिले, सार एक मिला कि मनुष्य जो है अपने शोक और दुख की निवृत्ति ढूंढता है। शोक से कैसे मुक्त हो सके और दुख की निवृत्ति कैसे हो सके उसके जीवन से, उसका समापन कैसे हो सके। बहुत सारे लोग दुख को गम की संज्ञा दे देते हैं और गलत करने वाली प्रक्रिया को उसमें सामने रख लेते हैं। गलत का अर्थ हो सकता है खत्म करना। आओ गम को हम खत्म करें। यहाँ गलत जो है उसके गम के निदान के रूप में उपयोग किया जा रहा है और वो रचना को तृप्त करने वाली या तुम्हें होश से मदहोश में करने के लिए कोई ऐसी औषधि लेकर आ जाती है कि आप तत्कालिक अपनी यथास्थिति को विस्मृत करके कहीं और पलायन कर चुके होते हैं। तो पलायन भी जो है शोक की निवृत्ति नहीं है। ध्यान रखिएगा, शोक और दुख एक आभासी तंत्र की विस्मयकारी संरचना है, आभासी तंत्र की। हम इस पर कितनी बार बात कर चुके हैं कि ये दोनों शब्द हैं अनुभूति के, आभास के, लेकिन यथार्थ में इनका अस्तित्व नहीं है। हम अपनी मयता की संतुष्टि से जैसे ही विरक्त होते हैं, जहाँ हम मैं संतुष्ट नहीं होता, वहाँ हम मैं के अभाव से छटपटा जाते हैं। तब हमारे अंतर्चित्त में अनेक स्वरूप आ जाते हैं। हमने प्रमापित होने के लिए एक बिंदु बना रखा है जिसे हम आशा कहते हैं। हमारी एक बिंदु है आशा। आशा को यदि आप परिभाषा देना चाहें तो आप कह सकते हैं आसक्ति ही आशा का नाम है। जो हमारी आसक्ति है वही आशा है। तो हमने एक आशा का बिंदु बना लिया है कि बेटा हमारा बहुत अच्छा होगा। अब वो एक प्रमापित बिंदु हो गई। प्रमापित बिंदु मतलब समझ गए ना, जिसको स्टैटिस्टिक्स में हम व्याख्या करते हुए तुलना करते हैं वेरिएंस निकालने के लिए कि पुत्र हमारा अच्छा होगा। अब अच्छा होगा तो कितना अच्छा हुआ? नहीं, जितना सोचा था उतना अच्छा नहीं हुआ। मतलब आपकी एक आशा से नीचे बैठ, आप तो आशा से भी अधिक हमारे लिए कितना अच्छा बच्चा हो गया, हमारा आशा नहीं थी ऐसी हमारे आपके साथ में। तो मतलब आपने उस आसक्ति की प्रक्रिया का एक निरूपण कर लिया, वहाँ पर एक बना लिया आपने। आशा की आसक्ति खाली आशा की आसक्ति नहीं होती।
आशा अपने साथ आसक्ति का एक ऐसा बंधन लेकर आती है। आप ध्यान रखिए, किसी को भी कहो बंधन कष्टदायक होता है, लेकिन माया की ये अपरिमित प्यारी बिटिया आशा अपनी इतने सुंदर बंधन को लेकर आती है कि जिसके बंध जाने पर ही आपको चैन पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक बात मन में आती है कि हरिश्चंद्र अपने ही पुत्र के पार्थिव देह को शुल्क मांग रहे हैं, शुल्क दो। अब आप उस समय ये कहिए कि इनके मन में शोक नहीं है, तो शोक से परे हो गए, ऐसा मानना तो बड़ा कठिन है। देखिए, प्रभु श्री राम की मैं बात करूं कि जब वो अपने ही पुत्रों से युद्ध में, भले ही उन्हें पता नहीं है, या जब माता सीता को वो देखते हैं कि वो पीड़ित हैं और वो उनके लिए जैसा वांछित उनको करना चाहिए, जो लोकाचार है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ये लोग क्या मानक तय करते थे? इसमें आप ध्यान रखिए, आप प्रश्न बहुत अच्छा पूछ रहे हैं जी, बहुत सार्थक पूछ रहे हैं जी, लेकिन जितनी सहजता से हम इस प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं, उतनी अध्यात्म की गूढ़ता आपने प्रस्तुत की है। तो पहले मैं आपकी गूढ़ता की परत खोल दूं ताकि हम अपनी सहजता में फिर से लौट कर आ जाएं। आप ध्यान रखिए, ये उस रास्ते के यात्री हैं, उस मार्ग के यशस्वी यात्री हैं जिस मार्ग में विकल्प नहीं है, गलियां नहीं है, कटाव नहीं है, दो रास्ते नहीं आते, तीन रास्ते नहीं आते, मार्ग यही है। हमारे लिए भी मार्ग नहीं है, गलियां नहीं है। ये तो इतना सुंदर मार्ग है, इसमें प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, प्रतियोगी नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार का कल्प विकल्प नहीं है। विकल्प को त्यागने के बाद हरिश्चंद्र का मार्ग मिलता है। हरिश्चंद्र के पास ये विकल्प हमेशा स्टैंड बाई था, पीछे खड़ा हुआ पृष्ठभाग में। विश्वामित्र हमेशा कहते थे उनके पास जाकर के कि तुम बोल दो भैया कि प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, अब भी सब वापस ले लो, जो मैंने तुमसे प्राप्त किया है वो जस के तस तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम एक बार तो बोल दो कि तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी। एक बार वो कैकेयी और दशरथ के बीच में भी इतनी ही तो बात है। कैकेयी सहजता से कह रही कि आप कह दो, नहीं देना है, काम खत्म हो गया। लेकिन क्या हम दुख और सुख के जो ये दो पलड़े हैं जीवन के, अगर मैं इनके बीच में स्थिर होना चाहूं तो मुझे कोई, जिसको कहते हैं अपर सीलिंग, कोई सीलिंग तो तय करनी पड़ेगी। ये सीलिंग इतनी सुंदर है। बेसिकली यदि बुनियादी तौर पर हम देखें तो इसमें एक ही व्यवस्था आपको बनाना है, आपको बंधन मुक्त हो जाना है। बंधकर जो सुख ढूंढ रहे हो आप, अब मैंने आपसे कहा ना, माया की एक ऐसी बेड़ी, फिर लौटाता हूँ आपको मैं, माया की एक ऐसी बेड़ी जिसके बंधने पर आप खूब घूम सकते हो, चारों तरफ घूमते हो, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, और बंध गए हो किसमें? आशा में। आपके साथ खड़ी हो गई है कौन? तृष्णा। आप दौड़ रहे हो उस सुगंध के पीछे जो आपके अंदर ही भरी हुई है, लेकिन आप बाहर तलाश रहे हो उसमें। आप इतना मैं मेरा कर रहे हो, जबकि आपका ये शरीर भी आपका नहीं है। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि मैं प्रमोशन के लिए तैयार हूँ बहुत खुशी से, मैं धनार्जन के लिए तैयार हूँ, अप्रत्याशित धन मिल जाए इसके लिए तैयार हूँ, अप्रत्याशित प्रमोशन मिल जाए इसके लिए तैयार हूँ, इंक्रीमेंट मिल जाए इसके लिए तैयार हूँ, बेटे का विवाह, बिटिया का विवाह बहुत अच्छी जगह हो जाए। लेकिन इसके साथ जो दूसरी चैलेंजेस आते हैं, कोई ईश्वर ना करे कोई मृत्यु हो जाए, परिवार में हो जाए, एकदम से धन का लॉस हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, इन सब के लिए मन में निषेध है, गहरा निषेध है। नहीं, आप सापेक्षित हो गए हैं जी। आपको अपना प्रमोशन चाहिए किसी भी कीमत पर, दूसरे के प्रमोशन नहीं चाहिए आपको। आप मेरी बात समझिए, आप कैसे बंधन से बंध गए हैं। आपको अपने बेटे का कल्याण चाहिए, दूसरे बेटे का कल्याण नहीं चाहिए। आप समझिए, आप रास्ते में पड़े हुए श्वान को मरा देख करके दुखी नहीं हो रहे हैं, लेकिन पालतू श्वान आपका मर गया तो दुखी हो रहे हैं। आपका पालतू श्वान मर गया, उसको तो बल्कि किसी ने आपके घर में पहुंचकर कुत्ता कह दिया तो दुखी हो गए कि उसको उसके नाम से बुलाओ, भाई कुत्ता क्यों बोल दिया। आप कुत्ते को कुत्ता नहीं कह सकते। मतलब आप इतने सापेक्ष घनत्व में आ गए हैं कि निरपेक्ष होने का भय आपके अंतर्चित्त में विद्यमान हो गया है। इसके लिए एक बड़ा अच्छा सूत्र बताया गया है, आदमी कैसे एक के बाद एक उस बंधन के प्रभाव से व्याधियों का शिकार होता है। वो कह रहे हैं, लोभ मूलानि पापानि, लोभ मूलानि पापानि। लोभ को बहुत सरल शब्दों में तृष्णा कहते हैं, बोलचाल की भाषा में तृष्णा कहते हैं। 100 रुपये मिला नहीं,
हाथ में 100 रुपए आए हैं तो रुक जाओ, आपके पास तो 10 पैसे भी नहीं थे ना। लेकिन 100 रुपए के आते ही 1000 की ओर आपका दृष्टिकोण चला गया, 1000 की ओर आते ही लाख की ओर, लाख का आते ही करोड़ की ओर। आपको मिलने वाला प्रमोशन, आप कह रहे थे प्रमोशन मुझे मिल रहा है, बेचैन थे, मिल गया ना प्रमोशन, तो फिर बेचैनी खत्म हो जाना चाहिए। कितने दिन की रही वो बेचैनी खत्म होने का काम? गिन के महीनों में चिंतन रहा, फिर आप ये सोचते रहे इसके बाद क्या प्राप्त करना है। लोभ मूलानि पापानि। जीवन में उस बंधन में जुड़कर आप जितने भी प्रकार के कर्म से च्युत होकर के काम करते हैं, हरिश्चंद्र के पास सब है, लोभ नहीं। सत्य के मार्ग में लोभ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपके जीवन में, यथार्थ जीवन में लोभ होना आवश्यक है। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि किसी आदमी से बड़ी सहजता से कह दो लोभ छोड़ दो, तो संभव है क्या? नहीं, संभव नहीं है। लेकिन वो बंधन मुक्त लोभ हो, वो आसक्ति मुक्त लोभ हो, वो तुम्हें एक तृष्णा के उस जकड़न से मुक्त करने वाला लोभ हो, वो तुम्हें पाप कर्म की ओर ना ले जाए। अति सर्वत्र वर्जित, तो लोभ मूलानि पापानि। फिर वो कहते हैं, दूसरा इशारा करते हैं, व्याधि रस मूल का। व्याधि शब्द का उपयोग है, ध्यान रखिएगा। रोग औषधि से ठीक हो जाता है, रोग औषधि से ठीक हो जाता है, व्याधि बार बार आती है। औषधि उसे केवल नियंत्रित कर सकती, खत्म नहीं करती। तो वो कहते हैं हमारी व्याधियों के कारण रस मूलानि, ये जो जिह्वा है यही तो व्याधि आपके जीवन में लाती है। और क्या है? आइसक्रीम खाने की इच्छा होना, चाट पकौड़े खाने की इच्छा होना, उस समय होना जिस समय उसकी प्रतिकूलता है, जिस समय वो वर्जित है, जिस समय वो पथ में शामिल है। दूसरा, इस रसना से व्याधि कैसे आती है? इस रसना से आपने निंदा की, इस रसना से आपने प्रशंसा की, इस रसना से आपने झूठ बोला, इस रसना से आपने कभी भी सदमार्ग पर चलने का कोई संदेश नहीं दिया। तो सारी मानसिक बीमारियां इसी रसना के माध्यम से तो आई चित्त में। आपके व्यक्त होने का बहिर्जगत में एक ही आधार है, इसलिए वो एक है। आपको बहिर्जगत से प्राप्त करने के दो आधार हैं। बहिर्जगत 2 आंखों से दिखता है, बहिर्जगत 2 कान से सुनाई पड़ता है। सब में जो है द्वैत हैं, लेकिन अद्वैत तो केवल रसना है। तो बहिर्जगत में आप अद्वैत हो जाइए तो व्याधि खत्म हो जाएगी। मैं कैसे इस चीज़ को समझूं डॉक्टर साहब कि यहाँ मैं अपने तथाकथित दुख या अपने जीवन की चुनौती को ये मानूं कि मैं अकेला नहीं हूँ। सैकड़ों, लाखों, करोड़ों मुझसे पहले निकल चुके हैं। क्योंकि हम ये ज्ञानार्जन सुनते तो बहुत हैं कि राम भी विलाप कर रहे थे जब लक्ष्मण को शक्ति लगी। राम की शक्ति पूजा में तो निराला कहते ही हैं कि वन के हिरण से और वनस्पतियों से राम पूछ रहे थे कि मेरी सीता को कहीं देखा है, राम पूछ रहे थे। तो ये हमें सबको मालूम है कि विवेक उस समय शून्यता की स्थिति में होता है। देखिए, आप ध्यान रखिए, चूंकि आपने उदाहरण राम का दिया है, तो अध्यात्म का सीधा संभाषण ये है कि राम हमेशा अकेले थे। वाह वाह वाह। राम हमेशा अकेले। हमारी हमारी समस्याओं का मूल कारण ये है कि हम अकेले अपने आप की अनुभूति नहीं करते। जिस दिन हम अकेले होते हैं तो होगी तन्हाई में जब उनसे मुलाकात, तो हम मिल ही नहीं पा रहे हैं ना, हम उनसे मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो हम ऐसे अकेले में इसलिए नहीं होते कि ये बंधन हमको चारों तरफ जोड़े रखता है, हम घूम रहे हैं, सबको समझ रहे हैं। वो आगे इसी श्लोक में एक बड़ी सुंदर बात कहा है, स्नेह मूलानि दुखे हैं। ये संबंध जो है दुख का मूल कारण है। आप अकेले नहीं हो, इसलिए आपके साथ सारे दुख हैं इसमें। तो कहते हैं त्रयम त्यजेत सुखी भवेत। इन 3 चीजों को छोड़ के तो देखो, कोशिश तो करो। उस आशा से विरक्त होकर देखो जो आसक्ति है। ध्यान रखना, चाहे वो आशा हो, चाहे वो तृष्णा हो, चाहे वो लोभ की भाषा में हो, चाहे वो व्याधि की भाषा में हो, चाहे वो ममता का बंधन हो। ध्यान रखिएगा, ममता और ममत्व में अंतर है। ये सभी मोह की संतानें हैं। ममत्व केवल माँ में होता है, वो तत्व है। ममत्व, ममता और मोह, ये 3 पृथक शब्द हैं। मोह ममता को उत्पन्न करता है, लेकिन ममत्व, माँ के साथ जो है मोह नहीं होता, माँ की प्रक्रियाओं में मोह नहीं होता। तो अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न हुआ
कि हम आशा की उन बेड़ियों में जकड़ने के बाद स्वतंत्र हो जाते हैं। वही हमारे शोक का कारण है, क्योंकि हमारा ध्यान, हम अकेले हों तो हमको आवाज़ आए और यार ये बेड़ियाँ कौन सी पड़ी हुई, मैं तो घूम रहा हूँ। आप जितना बाहर घूमते हैं उतनी वो बेड़ी अपने ढील देने लगती। जाओ, जितने कुमार्ग में जाते हैं उतनी वो बेड़ियाँ आपको पीछे स्वतंत्र छोड़ने लगती हैं। तो आपकी ये तृष्णा जो है वो इस स्तर पर पहुंच जाती है कि आपको लगता है उस अनुभूति के बाद कि कितनी तृष्णाएं आपकी बढ़े तो उतनी आसक्ति के साथ आप बंधन में बनते चले जाएं। तो वो प्रक्रियाएं जो है आपको पृथक नहीं होने देती, आप अकेले हो जाएं। तो आप कहेंगे साहब आप अभी तो कह रहे थे कि आप अकेले हैं, इसकी अनुभूति कर लीजिए तो आप अकेले हो जाएंगे। और जिस पल अकेले हो जाएंगे आपको सचराचर सृष्टि में सब लोगों के साथ वो संबंध, वो व्याधियाँ, वो लोभ दिखाई पड़ने लगेगी। ध्यान रखिए, हमारा रूप भी, हमारे यहाँ 5 तन्मात्राएं हैं ना, तो जो जिसकी अमानत है उसको ध्यान रखिए। जब आप शब्द बोल रहे हो, विज्ञान कहता है कि जो महाभारत के काल में भी बोले हुए शब्द हैं वो अंतरिक्ष में आज भी विद्यमान हैं। आपके शब्द जो हैं वो आकाश की भेंट हैं। ध्यान रखिए, आपके रूप जो है अग्नि देख रहा है, पतंगे को जलते हुए आप देखते हैं ना शरद जी, तो आपको लगता है अरे 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 बेचारा जल गया। तुम तो रोज जल रहे हो। तृष्णा वो है जो आपको घिस रही है। भीतर जली। डॉक्टर साहब सबसे लेकिन महत्वपूर्ण सूत्र मुझे लगा, जिस उत्तर को मैं भी किसी चातक की तरह ढूंढ रहा था, और वो उत्तर था कि अकेले हो जाओ। आपने कभी गौर किया है, आप बहुत सारे युवा जो अकेले किसी शहर में नौकरी कर रहे हैं, वो घर जाके सबसे पहला काम क्या करते हैं? मोबाइल से किसी मित्र को फ़ोन लगा के स्पीकर पे करके चाय या कॉफ़ी बनाना, या लेट कर बतियाना, या टेलीविज़न ऑन कर देना, या अपनी पसंद का म्यूज़िक लगा लेना। अकेले रहने की आदत ही नहीं है। अकेले हैं तब भी ऐसा भ्रम चाहते हैं कि टेलीविज़न की आवाज़ गूंजती रहे। कुछ लोग हैं वो गिलास ढूंढ लेते हैं कि गिलास ही है हमारा साथी, हम बैठे हुए हैं, हम हैं और गिलास है। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि अकेलेपन में जैसे ही हम बैठे होश में, तो ये ध्यान आने लगता है अरे यार तुम तो बहुत ही हल्के आदमी हो, आज ऑफिस में उनको ये बोला है। घबराहट होने लगती। थोड़ी देर में ऐसा लगता है कुछ समय पहले पत्नी भी ये कह रही थी, माता पिता भी ये कह रहे थे। इसीलिए एक दार्शनिक ने कहा है कि सबसे कठिन काम है दुनिया में अकेले हो जाओ। जो अकेले हो जाता है, और दुनिया के जितने सन्यासी वीतरागी हैं वो पहले अकेले हुए, अपना मूल्यांकन किया, अपना पोस्टमार्टम अकेले में होता है, भीड़ में नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं जी, कि आपने चूंकि युवाओं को बोल दिया तो युवा बोलेंगे ये अजीब से लोग हैं, चिंतक लोग जो अकेले रहने के लिए कह रहे हैं, हमें एकाकी जीवन प्रदान कर रहे हैं। अरे अभी अकेले का रहस्य तो तुम्हें बताया ही नहीं। वो कंक्लूड में बताते चलें अपन कि जैसे ही तुम अकेले होगे, तुमसे संवाद करने के लिए एक ऐसा मीठा स्वर सुनाई पड़ेगा तुम्हें, वो खूब बतियाना चाहता है तुमसे, समय नहीं। वो इतनी वार्तालाप करेगा जैसे ही तुम अकेले होगे। कौन? तुम्हारे भीतर से अंतर्मन, वो साक्षी द्वैत बैठा हुआ है जो हर पल तुमको आवाज़ वही तो लगाता है, मत पी, मत झूठ बोल। ये जो आवाज़ हो रहा है जैसे ही तुम अकेले हुए, हमारे ये सन्यासी ऋषि मुनि जो पर्वतों में, श्रृंखलाओं में और एकांत में बैठे हुए ध्यान धारणा करते हैं, हमें लगता है कि ये तो खो गए, उनने आंखें बंद कर ली और खो गए। अरे उनका विकट संवाद चल रहा है, उनका विहंगम संवाद चल रहा है। बोले किससे चल रहा है? ऋतम पबिंतो, आत्मा परमात्मा से संवाद करने लगती है। तब लाड़ में वहां पर दो तत्व बैठे हुए होते हैं। तो चूंकि तुम अकेले हो, अगर अकेले रहते हो तो संवाद तुम्हारे अपने आप से होगी, रूप को स्वरूप से मुलाकात हो जाएगी, आशा परिभाषा हो जाएगी, अभिलाषाओं का अंत हो जाएगा, और तेरे जीवन में अनवरत फिर सुख सुख, आनंद आनंद और परमानंद की बरसात होने लगे। पंच परमेश्वर में के नायक जो प्रेमचंद जी के हैं, वो निश्चित तौर पर अकेले ही रहे होंगे, जहाँ अपने सबसे प्रिय मित्र के विरुद्ध फैसला सुनाते हैं और कुर्सी पर बैठकर कहते हैं, हम में से कितने लोग हैं, कई लोग कुर्सी पर बैठकर भी गलत फैसला सुनाते हैं क्योंकि वो अकेले नहीं होते। वो कई बार पत्नी की बात सुनते हैं, कई बार मित्र की बात सुनते हैं, कई बार मुनाफे की बात सुनते हैं, कई बार तंत्र की बात सुनते हैं। तो वो अकेले नहीं, वो भीड़ में खोए हुए लोग हैं। कुर्सी पर बैठकर जो अकेला हो जाए, कुर्सी तो एक प्रतीक है। परिवारों में भी पंच परमेश्वर, जहाँ संयुक्त परिवार है, द्वंद्व और युद्ध की स्थिति बनती है,
अचानक परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, मुखिया, बड़ा भाई वो पंच परमेश्वर हो जाता है। वो अपनी ही पत्नी को गलत ठहरा देता है, अपने ही पुत्र को गलत ठहराता है और कहता है हम सबको साथ रहना है तो इस सेल्फ का, इस अहंकार का नाश करना होगा। तो निश्चित तौर पर वो भी अकेला होगा। हम सब अकेले नहीं हैं और अकेले होना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे भीतर जो डॉक्टर साहब ने कहा, वो जो मीठा मीठा बोलकर हमसे संवाद करना चाहता है, हमने कई ताले लगाकर कई कमरों में उसको बंद कर रखा है। एक कमरे से निकलता है तो दूसरे कमरे में ताला लगा देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हम तो दाता हो जाएंगे, हम तो सब लुटा बैठेंगे। अरे भैया, उसी लुटाने में तो आनंद है। क्यों अभी भी मुंह सूखा लिए घूम रहे हो? उम्र 25 है, उम्र 35 है, उम्र 45 है, उम्र 55 है। जरा आईने में चेहरा तो देखें हम लोग अपना। सूखा मुंह, ऐसा लग रहा है कि कुछ मिला ही नहीं जीवन में, जीवन ऐसे ही बीत चला। सोचना आपको, हमको है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।